मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जैन समाज के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो 6 दिन की विदेश यात्रा पर अपने घर से खाना लेकर गए थे। इस दौरान उन्होंने अपना खाना ही खाया, किसी ने उन्हें वहां खाने में डलने वाले तेल को लेकर के अलर्ट किया था। तो ये बड़ी अपडेट जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर क्या कुछ भजनलाल ने कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं तो गुरुजी अभी मैं 5-6 दिन के लिए कोरिया और जापान की यात्रा पर गया था। मेरे से कई लोगों ने कहा कि आप तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इसलिए आपका वहां भोजन कैसे होगा। मैंने कहा कि पहले हमारे बुजुर्ग तीर्थयात्रा को जाते थे, 8-8, 10-10, 15-15 दिन में आते थे, लेकिन वो अपना भोजन और प्रसादी साथ लेकर के जाते थे। घर में माता बहनें बनाती थी। मैं 5-6 दिन में आया, 6 दिन मेरे घर से बनवा के ले गया और वो ही मैंने पूरे उसमें लिया। और क्योंकि मेरे से कहा कि ये सब्जी तो वहां भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे से किसी ने कहा कि तेल किसी और का मिलता है वहां, तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा। इसलिए गुरुजी मैं तो साथ लेकर के गया था और साथ ही अपना पूरा सामान लेकर के 5 दिन की 6 दिन की मैंने यात्रा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधारोपण के संकल्प के साथ लक्ष्य पूरा करने पर सराहना की है। सीएम ने इको टास्क फोर्स, बीएसएफ, जिला प्रशासन और आमजन के हौसले को सलाम किया है। 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगा करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज कर नया इतिहास रच दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर ट्वीट पर लिखा, ऐतिहासिक क्षण है, रेतीले टीलों के नाम से विख्यात जैसलमेर में अब हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर आप देखिए, पौधारोपण अभियान जो है चलाया गया और इसी को लेकर के सीएम भजनलाल ने ट्वीट किया। जैसलमेर में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, वो उनके तरफ से कहा गया और 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाए गए। आप तस्वीर देखिए, लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि पौधे लगाते हुए दिखे और इसी को लेकर के जो है सीएम भजनलाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, जैसलमेर में हरित क्रांति की जो है शुरुआत हो चुकी है। हर आदमी ने ये सोचा है कि जो हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच है, एक पौधा माँ के नाम, तो आम आदमी ने सोचा है हमारे माँ के नाम, हमारे पूर्वजों के नाम एक पौधा लगना चाहिए और इस पर्यावरण को इतना सुंदर बना दें, इस धरती माँ को इतना चुनरी उड़ा के, हरी चुनरी उड़ा के इस प्रकार का सुंदर आयोजन कर दें जिसके ये बहुत हरा भरा और अच्छा महसूस हो। खबर शाहपुरा जिले से है, जहां कोतड़ी में मूर्ति को खंडित करने के बाद लगातार क्षेत्र में नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड 0 पर शनि मंदिर पहुंचा, जहां पर मूर्तियों को खंडित करके मंदिर के बाहर फेंक दिया गया था। पुलिस को अब तक इस मामले में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं मिली है। आपको बता दें कि बीते दिनों शनि मंदिर में मूर्तियों को खंडित करके बाहर फेंक दिया गया था। तस्वीरें भी सामने आई थी, उसके बाद से वहां पर आक्रोश भी देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड 0 पे पहुंच चुका है। हम खड़े हैं कोटड़ी क्षेत्र में। ये वही मंदिर है, ये वही शनि महाराज का मंदिर है जहां पर मूर्तियों को खंडित कर कर फेंक दिया गया था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यह वही हनुमान जी की मूर्ति है जिसको खंडित करके फेंक दिया गया था। हाल फिलहाल इस मूर्ति को वापस यहाँ रखा गया है। मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको मूर्तियों की जगह दिखाए जहां पर ये मूर्तियां थी। देखिए किस प्रकार से जो असामाजिक तत्व थे, जो बदमाश थे, उन्होंने इन मूर्तियों को खंडित किया और उसके बाद मंदिर के पास में ही फेंक दिया। लगातार जब लोग बाग सुबह यहाँ पे पहुंचते हैं, सूचना मिलती है, उसके बाद लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जाती है क्योंकि लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से कि वो मूर्तियां जो खंडित की गई वो यहीं स्थापित थी, उसके बाद उन्हें खंडित किया जाता है और उन्हें फेंक दिया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा था उस दिन और लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही जगह है जहां पर मूर्तियों को खंडित कर फेंका गया था। यहीं पर वो मूर्तियां बिखरी पड़ी हुई थी खंडित रूप में। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्था है उसको आहत करने का काम यहाँ पर किया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए सड़क के उस पार कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज लगे हो सकते हैं, पर जब हम ग्राउंड 0 पर पहुंचे हैं, मंदिर के आसपास हमें कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस
की जांच है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को मुश्किल जरूर आ सकती है। 16 जनों को नामजद करके रिपोर्ट दर्ज की गई है। लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, जो कोठड़ी क्षेत्र की शांत फिजाओं में जहर घोलना चाहते हैं, उन्होंने ये कृत्य किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। चिटफंड कंपनियों से ठगी के शिकार हुए लोगों ने प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया और जेल भरो आंदोलन किया गया। प्रदेश में भी 22 जगहों पर आंदोलन के तहत ठगी के शिकार हुए लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इस रिपोर्ट में देखिए आंदोलन की तस्वीरें। मेहनत की गाढ़ी कमाई चिटफंड कंपनियों ने खाई। देश भर में प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सरकार से दुहाई, BUDS एक्ट से करो कार्रवाई। अपना अधिकार मांगते। पीड़ितों ने दी गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। जो पीड़ित ठगी परिवार हैं, इनको कोई पैसा पेमेंट नहीं किया गया है। आजाद भारत में जेल भरो आंदोलन की ये तस्वीरें उन पीड़ितों के दर्द को बयां कर रही हैं, जिनकी मेहनत की कमाई क्रेडिट माफिया की जेब में चली गई। और अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कानून लाया गया, केंद्र और प्रदेश में कानून कागजों में तो उतर गया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यह कानून जीरो साबित हुआ। चिटफंड कंपनियों से ठगी के शिकार हुए लोगों ने आज देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में दौसा और राजसमंद में भी लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, जिसके तहत सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। राजसमंद में ठगी के शिकार हुए लोगों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित जमाकर्ताओं की यह मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न सोसाइटियों की फ्रीज की गई संपत्तियों को बेचकर पीड़ितों का भुगतान करें। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू होगा। मोदी सरकार ने जरूर 2019 में वर्ष एक्ट बना करके एक कानून बनाया जिसका नाम था अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019। उसको आज दिन तक उसके तहत जो भुगतान होना था वो आज दिन तक नहीं हुआ। राजसमंद जिले में भी 1 सितंबर से लगातार धरना आज दिन तक जारी है और इसकी दूसरी कड़ी में हमने आज जेल भरो आंदोलन का जो ऐलान किया। जिस कानून की बात हो रही है वो है BUDS एक्ट। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि यह BUDS एक्ट क्या है। BUDS एक्ट यानी कि अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम। 2019 में यह अधिनियम लाया गया। अवैध जमा योजनाओं के लिए यह कानून लाया गया था। देश भर में 400 जगह पर जेल भरो आंदोलन। राजस्थान में 22 जगहों पर जेल भरो आंदोलन। पूरे देश में 42 करोड़ लोग हुए ठगी का शिकार। राजस्थान में 2 करोड़ लोगों को चिटफंड कंपनियों ने ठगा। कानून आने के बाद 3 लाख कंपनियों को किया गया था बंद। 5 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतरा कानून। इधर दौसा में भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और फिर गिरफ्तारियां दी। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रदेश संयोजक ब्रजमोहन योगी ने कहा कि अधिनियम के पास होने के बावजूद भी 5 साल बाद भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों का पैसा नहीं मिला। सरकार ने पार्लियामेंट में जो है ना बर्ड्स एक्ट कानून 2019 पास किया था, 5 साल हो गए और उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, क्रियान्वित नहीं की। 2019 जो बर्ड्स एक्ट है वो लागू होना चाहिए। चिटफंड कंपनियां जो पैसे लेकर भाग गई हैं और इन गरीबों को है जो पीड़ित ठगी परिवार हैं इनको कोई पैसा पेमेंट नहीं किया गया है। कि हमारे यहाँ जो बर्ड्स एक्ट कानून 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 जो भारत सरकार ने लागू किया है, राज्य सरकारों ने लागू किया है, उसे धरातल पर लागू किया जाए। केवल कागजों में लागू करने से कुछ नहीं होगा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, PM और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन
और जेल भरो आंदोलन करने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागता है तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी। ऐसे में अब देखना होगा कि शासन प्रशासन कब इस पर गौर करता है और कानून को कागजों से धरातल पर उतारकर ठगी की रकम को वापस दिलाता है और कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर सामने आ रही है। वीर तेजाजी नाम से सर्कल बनाने को लेकर के विवाद हुआ। कुछ लोगों द्वारा बोर्ड लगाने पर यह विवाद हो गया। बोर्ड लगाने की अनुमति न होने पर नगरपालिका ने जो है जब्त किया और बोर्ड हटने नाराज लोग जो है अब धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश की है और यो बोले कि सड़क का नाम रखना एक लंबा प्रोसेस। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों द्वारा बोर्ड लगाने पर विवाद हो गया।